नासा ने पृथ्वी से 24 अरब किलोमीटर दूर अंतरिक्ष में एक ऐसा कारनामा किया है जो अब स्पेस साइंस के लिए एक मील का पत्थर बन गया है। जी हां, नासा ने अपने अंतरिक्ष यान वॉयेजर 1 के डाटा को सही सलामत पाने के लिए उसके सभी उपकरणों को पृथ्वी पर बैठे बैठे ही ठीक कर दिया, क्योंकि नवंबर 2023 से इसके डाटा में कुछ ऐसी चीजें आ रही थी जिसको ठीक करना बहुत जरूरी था और ऐसा लग रहा था कि यह संभव नहीं है। लेकिन नासा के वैज्ञानिकों ने इस असंभव से दिखने वाले काम को संभव करके दिखाया है। अब वॉयेजर 1 से, जो कि हमारे सौर मंडल से बाहर जा चुका है, वो इंटरस्टेलर स्पेस में मौजूद है, वहां से कुछ बहुत ही ऐसे डाटा मिल रहे हैं जो अंतरिक्ष के कई रहस्यों पर से पर्दा उठा रहे हैं। तो किस तरीके से वैज्ञानिकों ने यह कारनामा किया है और अब किस तरीके के डाटा मिल रहे हैं वैज्ञानिकों को, ये तमाम जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिलने जा रही है। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महाना मिस्ट्री। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो वॉयेजर 1 जो लगभग अपनी यात्रा के 46 साल पूरे कर चुका है, यानी 46 साल पहले वॉयेजर 1 को लॉन्च किया गया था और उसके बाद वॉयेजर 2 को भी लॉन्च किया गया। अब ये वॉयेजर 1 हमारी धरती से 24 अरब किलोमीटर की दूरी पर है और वॉयेजर 2 हमारी धरती से करीब 20 अरब किलोमीटर की दूरी पर है। वैसे तो इन दोनों को जो डिजाइन किया गया था वो डिजाइन इस तरीके से किया गया था कि वो हमारे सौर मंडल में मौजूद जो तमाम ग्रह हैं उसके बारे में जानकारियां जुटा करके हमारी पृथ्वी पर भेजे, उसके फोटोग्राफ्स भेजे, जो इन दोनों यानों ने बहुत अच्छे तरीके से किया। लेकिन ये यात्रा इसकी आगे बढ़ती गई और जिसके लिए वैज्ञानिक ये मान के चल रहे थे कि ये मिशन 5-6 साल से ज़्यादा नहीं चलने वाली है, लेकिन उस मिशन को चलते हुए अब 46 साल हो गए हैं। इस दौरान वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 ने ऐसे ऐसे कारनामे किए जिसका विश्वास वैज्ञानिकों को भी नहीं हो रहा था और जिसकी अपेक्षा वैज्ञानिक नहीं कर रहे थे। और जब यह सिलसिला आगे बढ़ा और वॉयेजर 1 सौरमंडल की परिधि से बाहर चला गया, उसकी सीमा से बाहर चला गया, यानी इंटरस्टेलर स्पेस में पहुंच गया, तो उसके बाद वहां से जो डाटा उसने भेजना शुरू किया वो वैज्ञानिकों को हैरान करने के लिए काफी था। और इसी दौरान उसके उपकरणों में खराबी आना शुरू हुई और नवंबर 2023 से उसने जो डाटा भेजना शुरू किया, जो बाइनरी सिस्टम में आना चाहिए था, यानी 0-1 के बाइनरी सिस्टम में आना चाहिए था, अचानक वो डाटा बदलने लगा। वैज्ञानिकों को लगा कि हो सकता है कि ये ट्रैप किया जा रहा हो या डाटा भेजने में कोई समस्या आ रही हो। लेकिन जब वैज्ञानिकों ने इसकी पड़ताल की तो उन्हें पता चला कि इसके जो 4 उपकरण हैं, जो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए हैं वॉयेजर 1 में, उसने अब काम करना बंद कर दिया है। हालांकि वॉयेजर 1 लगातार अपनी यात्रा पे था, तो वैज्ञानिकों के लिए यह बड़ी उत्सुकता थी कि आने वाले समय में वॉयेजर 1 को और क्या क्या मिल सकता है। वॉयेजर 1 एकमात्र ऐसा मानव निर्मित यान है जो अब तक पृथ्वी से सबसे ज्यादा दूर तक पहुंच पाया है, यानी 24 अरब किलोमीटर तक अभी तक कोई भी यान मानव निर्मित वहां तक नहीं पहुंच पाया है। तो ऐसे में वैज्ञानिकों की उत्सुकता और बढ़ती जा रही है कि आखिरकार उस जगह पे और क्या क्या चीजें मौजूद हो सकती हैं। हालांकि टेलीस्कोप की मदद से, जो स्पेस टेलीस्कोप्स हैं, उसकी मदद से वैज्ञानिकों को तमाम तरह के डाटा मिलते हैं। कई लाइट ईयर दूर की चीजें वो देख पा रहे हैं और वहां से डाटा मिल रहा है। लेकिन अगर हम भौतिक रूप से कहें, अगर फिजिकल प्रेजेंस की बात करें, तो अभी तक वॉयेजर 1 की दूरी तक कुछ भी नहीं पहुंच पाया है। तो ऐसे में वैज्ञानिकों के लिए ये बहुत ही ज्यादा उत्सुकता का केंद्र बन गया था, ये वॉयेजर 1 और ये वॉयेजर 2।
और नासा के वैज्ञानिकों की इस कोशिश के बाद अब वायेजर 1 स्पेसक्राफ्ट एक बार फिर से काम करना शुरू कर चुका है। इसमें आई खराबी दूर होने के बाद ये अंतरिक्ष से जुड़े जो वैल्यूएबल डाटाज हैं वो भेज रहा है। नासा ने दावा किया है कि स्पेसक्राफ्ट ने पहले नवंबर 2023 में डाटा भेजना बंद कर दिया था, लेकिन अब खराबी दूर होने के बाद एक बार फिर वायेजर 1 एक्टिव मोड में है और इसके चारों डिवाइस पहले की ही तरह काम करने लगे हैं। नासा ने वायेजर 1 को 5 सितंबर 1977 को लॉन्च किया था और अब जब इसकी 46 साल की यात्रा लगभग पूरी होने को है तो नासा भी ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि इसमें इस तरह की खराबी आएगी और वायेजर 1 टीम ने इसमें आई समस्या का पता फ्लाइट डाटा सब सिस्टम से लगाया। वायेजर 1 इसी फ्लाइट डाटा सब सिस्टम के माध्यम से ही डाटा को पैकेज कर नासा को भेजता था और जब वायेजर 1 स्पेसक्राफ्ट में समस्या आने लगी, दिक्कत आने लगी, जब उसका डाटा बहुत विकृत हो गया तो जांच में परेशानी पैदा करने वाले सटीक चिप का पता लगाया गया, जिसके बाद टीम ने इस पर कई दिनों तक काम किया और समस्या को दूर कर दिया, जिसके बाद से वायेजर 1 ने 20 अप्रैल 2024 को फिर से डाटा भेजना शुरू कर दिया। 1977 से 1980 तक वायेजर 1 का मिशन बृहस्पति और शनि के फ्लाई बाई का आयोजन करना था, जिससे कि इन ग्रहों और उनके चंद्रमाओं पर डाटा एकत्र किया जा सके। 1980 के बाद वायेजर 1 अपने जो प्राइमरी मिशन है उसको खत्म करके इंटरस्टेलर स्पेस की ओर चल पड़ा, अपनी यात्रा शुरू कर दी और ये वर्तमान में सौर मंडल के बाहरी क्षेत्रों और इंटरस्टेलर स्पेस माध्यम के बारे में मूल्यवान डाटा नासा को भेज रहा है। अगर वायेजर 1 के डाटा की बात करें और इसकी यात्रा की बात करें तो 1979 में वायेजर 1 ने बृहस्पति, उसके रिंग और उसके चंद्रमाओं की विस्तृत तस्वीरें और डाटा भेजे, जिनमें ज्वालामुखी गतिविधि भी शामिल है। 1980 में वायेजर 1 ने शनि और उसकी रिंग के साथ उसके सबसे बड़े चंद्रमा टाइटन के अभूतपूर्व क्लोजअप तस्वीर और डाटा नासा को भेजे। 1990 में वायेजर 1 ने लगभग 6 बिलियन किलोमीटर की दूरी से पृथ्वी की एक खास तस्वीर ली थी, जिसने पृथ्वी को अंतरिक्ष की विशालता में एक छोटे से बिंदु के रूप में दिखाया। 25 अगस्त 2012 को वायेजर 1 इंटरस्टेलर स्पेस में प्रवेश करने वाला पहला स्पेसक्राफ्ट बन गया। अभी वायेजर 1 पृथ्वी से इतनी ज्यादा दूरी पर है कि उस पर सूर्य का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। अब वायेजर 1 के वापस ऑनलाइन होने के साथ ही टीम नासा इसके प्रति गंभीर हो गई है। इस पर ध्यान केंद्रित करते हुए इसके टाइम कीपिंग सॉफ्टवेयर को फिर से सिंक्रोनाइज करना और प्लाज्मा तरंगों को मापने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले डिजिटल टेप रिकॉर्डर को बनाए रखना शामिल है। वायेजर 1 के ये जो 4 जरूरी साइंटिफिक उपकरण हैं, जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उसने अब काम करना शुरू कर दिया है और वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इन उपकरणों की मदद से उन्हें कई ऐसे डाटाज मिल जाएंगे जिसका इस्तेमाल करके वो इंटरस्टेलर स्पेस में हो रही जो तमाम गतिविधियां हैं उसके बारे में विस्तृत जानकारी पा सकेंगे। और इसके साथ ही वैज्ञानिकों को ये भी उम्मीद है कि हो सकता है कि ये मिशन जिस तरीके से 5-6 साल की जगह पर ये पूरे 46 साल चल चुका है, वो आने वाले भी कई साल तक ये मिशन चलता रहेगा और उन्हें वो जानकारी मिल पाएगी इस वायेजर 1 और वायेजर 2 की मदद से, जिसके बारे में अभी वो केवल अनुमान ही लगा रहे हैं। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।